गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर के आरोपी श्रीकांत चौधरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। श्रीकांत ने खुद का गला रेतकर आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर राजेश चंद्रा ने उसकी मौत की पुष्टि की। पुलिस गिरफ्त में रहते हुए उसकी तबीयत बिगड़ी थी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। रांची के हटिया में एचईसी की जमीन से अतिक्रमण हटाने के नाम पर 100 से अधिक झुग्गियों को तोड़ा गया। इस पर भाकपा माले ने कड़ा विरोध जताया है। नगर कमेटी सदस्य सुहेल अंसारी ने इसे गरीबों पर अन्याय बताया। पार्टी ने कहा कि बरसों से रह रहे मजदूरों को उजाड़ना गलत है। उन्होंने सरकार से पुनर्वास और मूलभूत सुविधाएं बहाल करने की मांग की। भाजपा पर भी निशाना साधते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। जमशेदपुर से रांची, बोकारो, हजारीबाग तक हाल के दिनों में ज्वेलरी दुकानों पर डकैतों के हमले बढ़े हैं। बिष्णुपुर में व्यापारी से आंख में मिर्च डालकर 30 लाख और सोनारी से 6 लाख की लूट हुई। रांची, बोकारो व चाकुलिया में करोड़ों की लूट से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठे हैं। व्यापारियों ने सुरक्षा रणनीति और स्पेशल फोर्स की मांग की है। सिंहभूम चैम्बर ने कहा कि पुलिस सिर्फ घटना के बाद सक्रिय होती है। लालपुर थाना क्षेत्र के ओम गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी मुजेबुल रहमान और वीणा देवी पर लड़कियों से देह व्यापार कराने का आरोप है। लड़कियों को पश्चिम बंगाल से लाकर रांची में होटलों व घरों में भेजा जाता था। हॉस्टल संचालक को भी किराए के रूप में राशि दी जाती थी। पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 7 की तलाश जारी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को बीती रात अज्ञात नंबर से जान मारने की धमकी मिली। मंत्री ने भावुक अपील करते हुए कहा कि उन्हें काम करने दिया जाए, डराने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये कॉल बोकारो में रात करीब 12 बजे आया, जिसमें गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए 13 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और वज्रपात की आशंका जताई गई है। चंदवारा, कोडरमा में अधिकतम 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते मौसम खराब रहेगा। कुछ जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अब झारखंड के सभी नगर निकाय अपने क्षेत्रों में चलने वाले कमर्शियल वाहनों से टैक्स वसूल सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने झारखंड नगर पालिका पथ कर नियमावली 2023 का प्रारूप जारी किया है। नगर निकाय अपने क्षेत्रों को जोन में बांटकर रोड टैक्स की दर तय करेंगे। 1 अक्टूबर तक आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। यह कदम सड़क सेवा सुधारने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। राजगंज के चाली बंगला स्थित बीबीडी पेट्रोल पंप पर मंगलवार को 3 नकाबपोश अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली कैश काउंटर के शीशे व संचालक के केबिन पर लगी। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। हमलावर पल्सर बाइक पर भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। इस घटना से स्थानीय व्यापारियों में डर का माहौल है। क्षेत्र में पहले भी अपराधियों की कई वारदातें हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान के लिए अक्टूबर से शिशु पंजी अपडेट कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक घर घर सर्वे कर 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का विवरण जुटाएंगे। सभी गांवों और टोलों की हैबिटेशन मैपिंग की जाएगी और विद्यालयों से टैग किया जाएगा। लापरवाही पर संबंधित पदाधिकारियों व शिक्षकों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए मनाया जाने वाला जीवित पुत्रिका व्रत ज्योतिया इस बार 13 सितंबर से शुरू होगा। सप्तमी तिथि में ओठघन पूजा के साथ माताएं विशेष भोजन करेंगी और 14 सितंबर को सूर्योदय से निर्जल उपवास रखेंगी। व्रत का पारण 15 सितंबर सुबह होगा। इस दौरान व्रती माताएं न अन्न ग्रहण करती हैं न जल। पूजा में जिमुत वाहन की आराधना होती है। प्रदेश भर में व्रत को लेकर आस्था का माहौल है।
साकची थाना पुलिस ने 6000 करोड़ की ठगी मामले में मैक्सी जोन टच प्रा लिमिटेड के निदेशक चंद्रभूषण सिंह और उसकी पत्नी प्रियंका सिंह को कोडरमा स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस में गिरफ्तार किया। दंपत्ति निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर 15% रिटर्न का लालच देता था। सिर्फ जमशेदपुर में 10,000 लोगों से 150 करोड़ ठगे गए। देश भर में 1 लाख से अधिक निवेशकों से 6000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप है। पुलिस ने रेल पुलिस और कई स्टेशनों की मदद से ऑपरेशन चलाया। दोनों पर साकची थाना में पहले से मामला दर्ज था। रामगढ़ के कूजू क्षेत्र में 8 नकाबपोश अपराधियों ने 70 वर्षीय नंदकिशोर सिंह और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर 10 लाख की फिरौती मांगी। अपराधियों ने घर से लूटपाट कर दंपति को सीसीएल डंप में रखा था। बेटे ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद विशेष ऑपरेशन में 7 अपराधी पकड़े गए और दंपति को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। लूटी गई स्कूटी भी बरामद हुई। पुलिस अब पूरे गैंग के नेटवर्क की जांच कर रही। चाईबासा में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने 5 लाख की लूट करने वाले 8 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना 1 सितंबर को हुई थी, जब पेट्रोल पंप कर्मी पैसा जमा करने जा रहा था। अपराधियों ने देशी कट्टा दिखाकर पैसा लूटा और फरार हो गए थे। पुलिस ने 3 दिनों में 5 और फिर 3 आरोपियों को पकड़ा। इनके पास से नगद हथियार, मोबाइल और बाइक बरामद हुए। एसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में टीम ने बड़ी कार्रवाई की। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। राधाकृष्णन ने झारखंड में 1.5 साल तक सेवा दी और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में कड़े फैसले लिए और कई विधेयकों को सरकार को लौटा दिया था। झारखंड के लिए यह गौरव की बात मानी जा रही है। झारखंड के विभिन्न विभागों के पीएल खातों में 18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि वर्षों से पड़ी है। सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए राजकोष में जमा कराए हैं, लेकिन अब शेष राशि पर भी कार्रवाई की तैयारी है। नगर विकास विभाग के जुटको, रांची नगर निगम, धनबाद, जमशेदपुर समेत कई संस्थाओं में बड़ी धनराशि बेकार पड़ी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नए आवंटन रोकने की चेतावनी दी है। सरकार अब विभागवार समीक्षा करेगी। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में बिहार के पूर्व मुखिया सुरेश वर्मा की ईराका नदी के किनारे हत्या कर दी गई। वो मंदिर दर्शन के लिए दोस्तों संग आए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि साथियों ने नशे की हालत में पानी में मुंह दबाकर हत्या कर दी। 2 आरोपियों ने जुर्म कबूल किया, एक फरार है। हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने मोबाइल और अन्य साक्ष्य जब्त किए हैं। कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने जिला अध्यक्ष पद के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षक एचएस लकी को नामांकन पत्र सौंपा। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। मनोज कुमार ने दावा किया कि उन्हें जिले के सभी प्रखंडों से कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने जनता की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने की बात भी कही। इस मौके पर बालाशिवस खैस, मुंस खैस, राहुल रोहित तिग्गा, नोवेल मिंज और सुरेंद्र कुमार मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग की 9 घंटे लंबी समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण समय पर पूरा हो। संवेदकों को चेतावनी दी गई कि काम में देरी पर कार्रवाई होगी। सिल्ली के पात्रा हातू में 5.30 करोड़ रुपए से मॉडल स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। पतरातू में एक और मॉडल पीएचसी का शिलान्यास भी होगा। मंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य को विकास का आधार बताया। मैक्सीजोन कंपनी के डायरेक्टर चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी को गोमो स्टेशन से गिरफ्तार कर जमशेदपुर लाया गया। गिरफ्तारी के बाद सैकड़ों ठगे गए निवेशक साकची थाना पहुंच गए। आरोप है कि कंपनी ने शेयर और क्रिप्टो मार्केट में निवेश के नाम पे झांसा देकर 20% रिटर्न का लालच दिया। धीरे धीरे स्कीम बदलती गई और 2022 में कंपनी फरार हो गई। पुलिस को 2022 से उनकी तलाश थी। अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड के कलाकारों ने
अपनी कला और संस्कृति से राज्य की विशिष्ट पहचान बनाई है। वे एसडीसी सभागार रांची में झारखंड राज्य स्तरीय कलाकारों के महाजुटान 2025 कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने बताया कि सरकार ने हाल ही में झारखंड राज्य ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी को मंजूरी दी है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कलाकारों के हितों में ठोस नीति की मांग की। पद्मश्री मधु मंसूरी ने गीतों के माध्यम से कलाकारों की भावना व्यक्त की। कांके प्रखंड के पिठौरिया में आजसू पार्टी का मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आजसू प्रमुख सुदेश महतो की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली। महतो ने हेमंत सरकार पर गुरुजी शिबू सोरेन की विचारधारा से भटकने का आरोप लगाते हुए किसानों और विस्थापितों के अधिकारों के लिए आंदोलन तेज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि झारखंड को वैचारिक राजनीति की जरूरत है और आजसू इसी सोच के साथ संगठन को मजबूत कर रही है। समारोह में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। जमशेदपुर के साइबर थाना ने टाटा मोटर्स के वरिष्ठ अधिकारियों और चिन्मया विद्यालय के पदाधिकारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें और फर्जी फोटो भेजने के मामले में रमेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी टीओसीएच में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। पुलिस जांच में पता चला कि रमेश पूर्व महाप्रबंधक राजेश कुमार दास के निर्देश पर यह कार्य कर रहा था। इस साइबर षड्यंत्र का उद्देश्य अधिकारियों की छवि खराब करना और कार्य में बाधा उत्पन्न करना था। पुलिस अब मामले में अन्य संलिप्त लोगों की जांच कर रही है। रांची में हो रही होमगार्ड बहाली को लेकर देवराज चात्रा की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि विज्ञापन संख्या 01/2025 के तहत भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और 100% स्थानीय निवासी होने की शर्त रद्द की जाए। याचिका में उपायुक्त, डीजी होमगार्ड समेत कई अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। इससे पहले भी चाईबासा जिले में भर्ती प्रक्रिया को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा याचिका दायर की जा चुकी है। हजारीबाग पुलिस ने 24 अगस्त को चरही थाना क्षेत्र में सीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी के 6 वाहनों में आग लगाने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसआईटी टीम की छापेमारी के दौरान अपराधियों से 6 जिंदा गोलियां, 3 चाकू, 7 टीपीसी पर्चे, 6 मोबाइल और बोलेरो वाहन बरामद किए गए। सभी आरोपियों ने घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही फरवरी में हुई ट्रैक्टर जलाने की घटना में भी इनकी भूमिका सामने आई है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। पाकुड़ में झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आगमन पर विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। अध्यक्ष ने आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में आरक्षण, प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों, प्राकृतिक आपदा मुआवजा, हाथियों द्वारा हुई क्षति और छात्रवृत्तियों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने 75% स्थानीय आरक्षण के अनुपालन, भू अर्जन मामलों में मुआवजे की त्वरित अदायगी और रोजगार सृजन योजनाओं में पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।